नहीं याद है? ओके, एक इंटीरियर सिखाया था और एक एक्सटीरियर सिखाया था, यही ना? ओके, किसी को दिक्कत नहीं? वेरी गुड, ठीक है। अब जो सिखाने जा रहे हैं वो सुनिएगा। ट्रायंगल एबीसी है। कैसा त्रिभुज है? एबीसी है। तो देखो ध्यान से भाई, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कल जो सिखाया था पिछले क्लास में, अच्छा उसमें एक ही क्वेश्चन करवाए थे, दो करवाए थे क्वेश्चन? एक उल्टा नहीं सिखवाए थे, दोनों करवा दिया। ओके, अच्छा इसमें फाइंड द एंगल, एक बार एक बी और सी कहा था, कुछ लोग बी एंड सी लिख दिया था, वो सही कर ले। बी और सी मैंने कहा था, ठीक है? हो सकता है कहीं बोल दिया हूं, लेकिन बी और सी मैंने कहा था, ठीक है? ओके, मतलब बी एंड सी लिख लिए, बी और सी निकालो, निकल ही नहीं रहा था, तो कैसे निकलेगा? आइए, सब तैयार हैं? चले। कहा त्रिभुज एबीसी में, हाँ तो पिछले क्लास में कहा दोनों या तो अंदर था या दोनों बाहर था, दोनों इंटीरियर था या दोनों एक्सटीरियर था, यही था ना? कल नहीं था पिछले क्लास? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो है एक इंटीरियर, ये हो गया इंटीरियर बाइसेक्टर, और एक हमने एक्सटीरियर बाइसेक्टर ले लिया। पिछले क्लास में क्या था? दोनों इंटीरियर या दोनों एक्सटीरियर, लेकिन अब इस पर क्या है? वन इंटीरियर एंड अदर एक्सटीरियर, ठीक है ना? एक अंतःकोण, दूसरा बाह्य कोण, दिखाई दे रहा है? ओके, वेरी गुड। कहा इन ट्रायंगल एबीसी इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। इन ट्रायंगल एबीसी इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट ओ, ठीक है ना? त्रिभुज एबीसी में कोण बी का अंतः समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य समद्विभाजक, नहीं समझ में आया? कोण बी का अंतः समद्विभाजक और सी का बाह्य समद्विभाजक, ठीक है ना? बी का अंतः, एक अंदर वाला, और सी का बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे को ओ पॉइंट पे काटते हैं, ठीक है ना? इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड द एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट ओ, एक दूसरे को ओ पॉइंट पे काटते हैं, ठीक है भाई? तो फाइंड द एंगल बी ओ सी, कोण बी और सी का मान क्या होगा, ठीक है ना? कोण बी और सी का मान निकाले, ये एंगल निकालना, ठीक? थीटा। ओके, तो कैसे निकालना देखना चाहते हैं? ए भाई देखना चाहते हैं? तो देखिए, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। देवी और सज्जनों, कौन कौन? देवी और, गौर से देखो, क्या आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है? सभी जानते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना? ओके, अब बात ऐसा कि एंगल बी है तो बाइसेक्टर कितना बनेगा? b/2, ये पूरा एंगल बी है। ए भाई क्या है? बी है, तो बाइसेक्टर कितना होगा? b/2, भाई को मालूम है ना? b/2 होगा, ठीक है ना? ओके भाई, ये एंगल है भाई सी, कौन है ये? यस, ये है सी, और जो इधर वाला पूरा जो होगा 180 माइनस सी, यस, ये एंगल सी, इधर वाला 180 माइनस, ये है सी, ओ है नो, 180 माइनस सी, 180 माइनस सी, ही सी मत करो, देखो यह है सी,
और ये है हाँ 180 माइनस सी, ये नहीं कि वो सी है यही है सी और ठीक है, ये सी और ये 180 माइनस, ये समझ में आया क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है, इधर वाला सी है तो इधर वाला जो बच गया 180 माइनस सी होगा। यस और नो? थैंक यू। इज द बाइसेक्टर, ये क्या है? संधि भाजक। ये क्या है? तो इसको भागो, दो भाग में बांटो, कितना आएगा? 90 माइनस सी बाई 2। 90 माइनस, यस और नो? नहीं समझ में आया? ये इधर का पूरा 180 माइनस सी है, एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस सी। ओके, बाइसेक्टर इज 90 माइनस सी बाई 2। बाइसेक्टर इज 90 माइनस सी बाई 2। यस और नो? यस। ए भाई यस। ओके, यहां देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, बात नहीं करिएगा, ठीक है ना? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? वाह, आपने भी कमाल कर दिया। यह है थीटा, कौन? और ये बी बाई, और ये सी, और साथ में सी के साथ 90 माइनस सी बाई 2। यस और नो? यस। ओके, ये थीटा, ये कौन? और ये बी बाई, और इस ट्रायंगल में पूरा यहां से यहां तक लेंगे, पूरा ऐसे है, समझा? पूरा लेना पड़ेगा, नहीं समझे? तो ये सी और 90 और सी पूरा लेंगे उसमें ना, ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल। कौन एंगल? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये लेंगे पूरा, ये थीटा, ये बी बाई 2, ये सी प्लस 90 माइनस सी बाई 2। द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज 180। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा भाई? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? थैंक यू। तुमको नहीं बोले थे, यहां देखो, उधर गया हो तो तुम्हें कोई दिक्कत, उधर हो गया तो तुम्हें क्या दिक्कत होगा, है ना? क्या बात करता है? लगता तो ऐसा ही है। ये देखिए, ये क्या है? b बाई 2, और एक सी में से आधा चला गया तो कितना बचा? एक में से आधा गया तो कितना बचा? तो c बाई, ये सी इधर है ना, ओ उधर गया तो उधर कितना बचा? यस और नो? यस और नो? यस। क्या बात है? ये है ना भाई कि आपको सीखने की एकदम जिज्ञासा है मन में, हमको झलक रहा है, मतलब दिख रहा है। यहां देखो, b प्लस सी को हम क्या लिखेंगे? 180 माइनस, तो हम b प्लस सी को 180 माइनस से लिख सकते हैं क्या? हम b प्लस सी को 180 माइनस से लिख सकते हैं? अरे आप नहीं भी बोलेंगे फिर भी मैं लिख, देखो, b प्लस सी को 180 माइनस से। नीचे में कौन है? नीचे में कौन? तो इस 2 से इधर भी 2, इधर भी 2, दोनों तरफ भाग दो। समझ में आया? आया भाई साहब, आपको आ रहा है? उधर में कौन है? अच्छा, ये कौन है? और वो भी कौन है? ये कट जाए तो कोई दिक्कत? हाँ, कटेंगे, जिसका लिखा है वो तो कटेगा ही। देखो देखो भाई साहब, जो कटना लिखा हो को रोक सकता है? भगवान भी नहीं रोकते, बोले जाओ कट जाओ तो ये 90 कट गया, कोई दिक्कत? इधर कौन है? तो थीटा बराबर a बाई 2। ये हो गया प्रूव कि एंगल BOC इक्वल टू एंगल a बाई 2। इसका तात्पर्य समझते हैं क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि यदि ये हम कहें 10 है तो ये क्या हो? उसका आधा बनाने की जरूरत। जैसे कहा कोण बी और कोण सी का बाइसेक्टर इंटरनली और उसका सी का एक्सटर्नली एक दूसरे को ओ पे काटे, बी का इंटरनली और सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ओ पे काटे, तो ओ एंगल क्या होगा? तो ए का आधा। यदि ये 10 है तो ये, और ये 10 है तो ये डबल। क्या होगा? क्या कोई बनाएगा? गलती से भी नहीं बनाना, उड़ाना होता है। क्या मतलब? एक अंदर वाला और एक बाहर वाला लेंगे,
ध्यान सुनना खाली, ये लो हर बार में है, समझा है नहीं है ना। जब भी कभी एक अंदर मतलब इंटरनली और एक बाहर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां जो एंगल बनेगा वो एंगल तीसरे वाले का आधा होगा। क्या होगा? तो तीसरा दोनों का बाइसेक्टर हो गया, तो ये जो एंगल बनेगा वो तीसरे वाले का क्या होगा? आधा होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बोलो ना। ओके, ये क्या हो रहा है? वैसे ही जो है, ए भाई सुनिएगा, यदि आपसे ये कहे कि बी का एक्सटीरियर और सी का इंटीरियर काटे तो क्या बनेगा? समझ में आया? इसका इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर, इसका इंटीरियर एक आधा, ठीक? ऐसे कहे बी का एक्सटीरियर, ओके, क्या बोलेगा? इसका एक्सटीरियर और इसका इंटीरियर, ठीक है ना? तो क्या बनेगा? सी का आधा, ठीक है ना? कुछ भी कहे आप डरिएगा क्या मजाल डरेंगे आप, है ना? या इसका एक्सटीरियर और इसका इंटीरियर, तो बी का आधा। ये फोटो समझ नहीं आ रहा होगा? होता है, आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। अब तो सब्जी बन गया हुआ है ना, मिक्स वेज। समझ में आया? दो का होगा मतलब एक एक्सटीरियर एक का इंटीरियर, तो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो तीसरे का आधा होगा। किसी भाई को तकलीफ? एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। लिखो। ए भाई तैयार हो जाओ, धाई धाई लिखना भाई। क्या आप तैयार हो धाई धाई के लिए? है? दे दूं? एक मिनट भाई साहब, हो गया। अब क्वेश्चन लिखो। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, इन ट्रायंगल एबीसी, सुन रहे ना भाई? वेरी गुड। इन ट्रायंगल बी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, interior bisector of angle B and exterior bisector of angle C. In triangle ABC, interior bisector of angle B and exterior bisector of angle C, interior bisector of angle B and exterior bisector of angle C intersect to each other at the point O. Intersect to each other at the point O. त्रिभुज ABC में, हिंदी में त्रिभुज ABC में कोण B का अंतःसमद्विभाजक, कोण B का अंतःसमद्विभाजक और कोण C का बाह्य समद्विभाजक। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B का अंतःसमद्विभाजक और कोण C का बाह्य समद्विभाजक। कोण B का अंतःसमद्विभाजक, कोण C का बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। कोण B का अंतःसमद्विभाजक, कोण C का बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, O बिंदु पे काटते हैं, ठीक है ना? तो फाइंड द एंगल BOC। कोण BOC का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल BOC। कोण BOC का मान क्या होगा? इफ एंगल A इज, यदि कोण A बराबर, फाइंड द एंगल BOC। कोण BOC का मान क्या होगा? यदि कोण A बराबर, इफ एंगल A इज, यदि कोण A बराबर, बोल दूं 84 डिग्री, यदि कोण A बराबर 84 डिग्री हो, लिख लीजिए।
यदि कोण ए बराबर 84 डिग्री हो, इफ एंगल ए इज 84 डिग्री, ये भाई आया, वेरी गुड। इफ एंगल ए इज 84 डिग्री, यदि कोण ए बराबर 84 डिग्री हो, ठीक है ना, इफ एंगल ए इज 84 डिग्री, यस और नो? थैंक यू। ओके, आया। तो जैसे मैंने बी और सी बोला, अब एग्जाम में कहीं ए का अंदर, ए भाई ए का इंटीरियर और सी का एक्सटीरियर कहा तो बता नहीं देंगे क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं? इन्हें की बात नहीं करना, अरे सर ने तो मुझे खाली ए बी और सी का सिखाया था, तो ए और सी कहा गया है ना, तो आप पास हो गए। यहां देखिए, ऐसे लगाएंगे दिमाग तो पास हो गए, है ना? तो अपने से कुछ, अपने से हम कुछ हम करेंगे, कुछ आप, है ना? एग्जाम में अपनी एक्टिविटीज काम आता है कि नहीं? कितना आप एक्टिव हैं, सोच सकते हैं। चलिए, सभी लोग आगे अब जब ध्यान दें, भाई जी सुनिए, तैयार है सब लोग? अब जो है मैंने सिखाया, दोनों एक अंदर वाला था या दोनों बाहर वाला था, या एक अंदर एक बाहर। अब सिखाऊंगा दोनों अंदर दोनों बाहर, ठीक है ना? बता दें कैसे होगा? एक मिनट, हल्ला मत करो। इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में आपको हम विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। मेरे भाई बंधु सखा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक? डरिएगा नहीं, पहले कहा था डरना, थैंक यू, नहीं डरिएगा, ठीक? अब बात ऐसा है, दिखाई दे रहा है? ओके, यह है इंटीरियर बाइसेक्टर, यह है एक्सटीरियर बाइसेक्टर, ठीक है? यह है इंटीरियर बाइसेक्टर और ये क्या है? एक्सटीरियर बाइसेक्टर, ठीक है ना? कोण बी और कोण सी का अंतः समद्विभाजक और बी और सी का बाह्य समद्विभाजक, ठीक है ना? एक दूसरे को O और O डैश पे काटते हैं, ठीक है ना? इंटीरियर बाइसेक्टर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट O एंड O डैश, ठीक है ना? त्रिभुज ABC में कोण बी और कोण सी का, कौन कौन? कोण बी और कोण सी का, कोण बी और कोण सी का अंतः समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे को O और O डैश पे काटते हैं। क्या काटे? O और O डैश पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना? एक दूसरे को O और O डैश पर इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ? किसी भाई को तकलीफ है? नो। तो पहला तो पूछेगा आपसे कि फाइंड द एंगल OBO डैश। क्या पूछेगा? OBO डैश। ये एंगल कितने का होगा? ठीक, देखना चाहते हैं? ओके, दिखाते, एक मिनट देखिएगा, आराम आराम से देखिए। ए भाई, ध्यान किधर है आपका? ठीक है, सुनिएगा, ये एंगल पूरा B है, तो ये क्या होगा? B/2। अरे पगला, देखो ना, ये पूरा एंगल B था, तो उसका आधा कितना होगा? B/2। हाँ या ना? अच्छा, ये पूरा इधर वाला 180 माइनस B है, उधर पूरा पूरा B है, तो इधर पूरा 180 माइनस B है, और 180 माइनस B का आधा करेंगे तो क्या होगा? 90 माइनस B/2। यस और नो? नहीं समझ में आया? ये है B, तो B का आधा B/2, और जो पीछे बचेगा वो 180 माइनस B होगा। क्या होगा?
180 माइनस, मालूम है या नहीं? यस, जो बच गया वो 180 माइनस बी हो गया, समझ रहे हैं ना? 180 माइनस बी, उसका आधा कितना होगा? 90 माइनस बी बाई 2। यस और नो? ओके। अब हमको ओ बी ओ डैश, तो ये कितना है? यह है बी बाई 2, और ये कितना है? 90 माइनस बी बाई 2। यह है बी बाई 2 और यह है 90 माइनस बी बाई 2, कट गया। तो एंगल ओ बी ओ डैश कितना आ गया? 90 डिग्री। यस और नो? ओ बी ओ डैश कितना हो गया? ओ बी ओ डैश कितना हो गया? 90 डिग्री। किसी को तकलीफ? किसी भाई लोग को तकलीफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, समझ में आया सबको? ये बी बाई 2, ये 90 माइनस बी बाई 2, तो बी बाई 2 कट गया ना, तो 90 डिग्री होगा। ठीक, तो ये कोण 90 डिग्री का होता है, याद रहेगा? पक्का भाई साहब, याद रहेगा? वाह, आप तो कमाल कर दिए भाई साहब। ओ सी ओ डैश, क्या है ये? हाँ, ओ सी ओ डैश, क्या है ये? यस, ओ सी ओ डैश। कैसे निकालेंगे? ये है सी बाई 2, क्या है? वही सेम कहानी है। ये क्या है? 90 माइनस सी बाई 2। सी बाई 2 कट गया, क्या बचा? मैं डायरेक्ट लिख दूं? क्या आप समझ रहे हैं? डायरेक्ट ये दोनों कट जाएगा ना। कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई दोबारा पूछना चाहते हैं भाई? आप चाहते हैं? वाह, धन्यवाद पूछने के लिए। मिटा ही देता हूं, जिसको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ तो उसको सब समझ में आ रहा है, जिसको नहीं दे रहा है तभी पूछा है। देखो, ये पूरा एंगल सी है, तो उसका बाइसेक्टर क्या होगा? सी बाई 2। ये समझ में आया? ये बात कौन नहीं से उठा जरा हाथ अपना ऊपर की ओर? कोई नहीं है। उधर सी है तो इधर बचेगा पूरा 180 माइनस सी, और उसका आधा करेंगे तो बचेगा 90 माइनस सी बाई 2। ये कौन नहीं समझ? उठा जरा हाथ ऊपर किया, बुलाएंगे आज तुमको। इधर है कोई? लाल पीला हरा? कोई नहीं है, क्या है? सांवला? ये क्या होता है? यहां देखिए, ओ सी ओ डैश, पूरा इंफॉर्मेशन है। क्या बात है? ज्यादा लगाव है क्या? देखो, सी बाई 2, यहां देखिए 90 माइनस सी बाई 2, पूरा जोड़ेंगे तो पूरा जोड़ेंगे, C2 जी कट गए, एंगल ओ सी ओ डैश कितना आ गया? 90 डिग्री। एनी प्रॉब्लम है? किसी भाई को तकलीफ तो अपना हाथ जल्दी उठाए। कोई नहीं, आप बना लेंगे? ओके, थैंक यू। तो ये एंगल पूछिए, बता देंगे ना? कोई तकलीफ तो नहीं जी? अरे सुनो, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, आप बताइएगा। पिछले क्लास में आए थे? तो नहीं बोला, नहीं आए थे। आप तो आए थे? ओके, यहां वाला एंगल कितना था? नहीं, जिससे पूछेंगे उसको साफ सूंघेगा और अदर टाइम बोलेगा। इसी खाया थे 90 प्लस ए बाई 2, और नीचे वाला 90 माइनस ए बाई 2। ये था 90 माइनस ए बाई 2। यस और नो? यस और नो? क्या बात है! अभी दोनों एंगल का सम पूछेगा तो 180 डिग्री। यह है 90 प्लस ए बाई 2 और वो है 90 माइनस ए बाई 2। ए बाई 2 कट गया, कितना आ गया? 180 डिग्री। ओके, दोनों का सम 180 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? एनी कोई प्रॉब्लम है क्या? नो? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? आगे सबका नेक्स्ट चैप्टर तैयार है? आगे
के ही मिटा रहा हूं, देखो एक ही जगह पर रुक के पूरा मिटा रहा हूं। ए भाई प्रॉब्लम है, यहां देखिए ध्यान से, जुगाड़ लेके चलते कोई बात नहीं है, सब तैयार, बहुत दुख की बात है। चलिए यहां देखिए, बात ऐसा है, अभी जब मैं सिखाने जा रहा हूं, जरा गौर से देखना, कैसे देखोगे? इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में कैसा ट्रायंगल है? एबीसी। सब तैयार है मेरे भाई? ओके, ट्रायंगल कौन सा है? एबीसी है। ओके, यहां देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या पैसा बना सकते हैं? ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत बनाने में तो नहीं। नेक्स्ट आप चले, ठीक है, त्रिभुज एबीसी है, सुनना ध्यान से, ठीक है। देखिए, AD is interior bisector. AD is interior bisector of angle A. त्रिभुज एबीसी में AD क्या है? कोण A का अंतः समद्विभाजक है। क्या है? इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है ना। AD कोण A का अंतः समद्विभाजक है, समझ रहे हैं सब लोग? AD इज द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है ना। AD क्या है? कोण A का अंतः समद्विभाजक है, कोई दिक्कत नहीं। AD इज द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, कोई दिक्कत है क्या? AD कोण A का अंतः समद्विभाजक है, कोई दिक्कत है भाई? एकदम नहीं। ओके, AD कोण A का अंतः समद्विभाजक है। AD इज द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। चले इधर इधर, ध्यान किधर है? और क्या बोलेगा सुनो, थोड़ा तिरछा खींचा इसको, लेकिन ये एक्चुअली लंब है। क्या है? स्पेस कम था इसलिए तो दिखाने के लिए था, बड़ा अलग कर दिया, ठीक है। वो और सीधा खिंचाएगा, ठीक है ना। AE इज द परपेंडिकुलर, क्या है? AE इज द परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री, समझते हैं ना। AE is the perpendicular on the side BC. AE भुजा BC पर लंब है। क्या A क्या है? BC पर लंब है। AE is perpendicular on the side BC. AE भुजा BC पर लंब है, कोई दिक्कत? कोई तकलीफ तो नहीं? AE भुजा BC पर लंब है, सबको समझ में आया? आ रहा समझ में? ओके, AE भुजा BC पर लंब है। तो फाइंड द एंगल DAE, ये वाला एंगल पूछेगा, ये एंगल का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल DAE। एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला ही आ गया है, DAE का मान क्या होगा, ठीक है। फाइंड द एंगल DAE। ए भाई साहब, कौन DAE का मान क्या होगा? ठीक, देना चाहते हैं? ए भाई दिखाई दे रहा है? ओके, तो जो ये एंगल होता है वो B और C के डिफरेंस का आधा होता है। क्या होता है? B और C के डिफरेंस का आधा होता है, ठीक है ना। एंगल जो यहां बनेगा वो क्या होगा? B और C के डिफरेंस का आधा, ठीक है। मतलब B बड़ा है तो B में से C माइनस कर दो, बटा में 2, ठीक है ना। कैसे? आइए दिखाता हूं, ठीक है। क्या आप तैयार हैं? ओके,
क्या आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यस और नो? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। यस और नो? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं, तो अच्छी बात है, जानना चाहिए सबको, है ना? बड़े हो गए हो, है ना? देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता। ठीक दिखाई दे रहा है? एडी जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का। एडी क्या है? कोण ए का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर समझते हैं? दो भाग में बांटना, समझी भाजक। तो ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना होगा? a/2। यस और नो मेरे भाई? होगा कि नहीं? यदि एडी बाइसेक्टर है तो ए को दो भाग में बांट देगा, तो ए एंगल का आधा होगा, वो a/2 होगा। यस और नो? वाह, थोक के भाव बोला यस, है ना? ओके, तो ऐसे करके a/2। कैसे? a/2 समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा भाई? वेरी गुड, बहुत अच्छा आ रहा ना? देखो, ये a/2 है, ये c, ये वो a/2 और ये ए भाई बात नहीं करते हैं। देखो, a/2 और c ये दोनों का ये बाह्य कोण है, हाँ या ना? ये भी तो एक छोटा सा ट्रायंगल है, छोटा सा मोटा सा ट्रायंगल है कि देखो, छोटा मोटा ट्रायंगल देखो, है तो ये दो है ना बाह्य कोण। तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा कि नहीं? क्या आप मेरे बात नहीं समझे? क्या आपको ये एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है? मेरे भाई आपको भी दे रहा है? दिख गया? ओह माय गॉड! तो इसको हम a/2 प्लस सी लिखे तो सबको फीलिंग बराबर हो रहा है। कोई है तो साइड में बैठे भाई, सब आपको फीलिंग हो रहा है? वाह, तगड़ी फीलिंग हो रहा है। साइड में बैठा है फिर भी हो रहा है, ठीक है ना? देखो, a/2 प्लस सी तो इसके बराबर होगा। यस और नो? यस सर। तो ये भी तो छोटा मोटा ट्रायंगल है, नहीं है? दिखाई दे रहा है? तो इसके भी तीनों का सम 180 होंगे या नहीं होंगे? पक्का? ओह, ये थीटा कौन? ये 90, ये क्या है? ए भाई, ऐसे कहा देख रहे हो? ये 90 है, मालूम? इज द परपेंडिकुलर, मालूम? ये 90, ओके 90। और दिस वन इज a/2 प्लस so theta 90 and a/2 plus 9 c ना? sum of all three angle is, तीनों का सम क्या होगा? तीनों का सम क्या होगा? तीनों का सम क्या होगा? थैंक यू। तीनों का सम क्या होगा? थैंक यू, है ना? समझ में आया? ओके, वेरी गुड, बहुत इजी है ना? मजा आया भाई? भाई को आ रहा है? देखो भाई, उधर ले चलिए जरा, 90 को उधर ले चलिए। कितना बचा भाई? वाह भाई, आप फिर से कमाल कर दिए भाई जी। सुनिए, क्या दिखाई दिया? क्या हम इसको 180 माइनस बी माइनस सी लिख सकते हैं? अरे पगला, ए बराबर है ना, ए बराबर 180 माइनस बी माइनस सी लिख सकते हैं। बोलो ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। दिखा दे रहा है? हम a बराबर 180 माइनस बी माइनस सी लिख सकते हैं। बोलो ना, तो हम क्या करेंगे? a के बदले में 180 माइनस बी माइनस सी लिख दिया। यस और नो? ये हमने किसके बदले में लिखा? a के। किसके बदले में लिखा? नीचे में कौन? तो सबके नीचे टुट्टू जी। कौन? नहीं समझ में आया? ये तो उधर चला गया, ये कहां गया? उधर। a के बदले में क्या लिख दिया? 180 माइनस बी माइनस सी। तो a के बदले में 180 माइनस बी माइनस सी। नीचे में 2 है तो टुट्टू जी नीचे, और प्लस क्या है यहां से? प्लस सी। दिखाई दिया?
और उधर जाके क्या हो गया, ये जाके घट के 90 हो जाएगा ना। मेरे भाई बंधु, समझ में आया? कोई तकलीफ आया? एकदम हमेशा फ्री माइंडेड, कुछ नहीं सोचे, बिंदास, हम समझिएगा, है ना। पढ़ने के समय कुछ सोचते ही नहीं। आप सोचेंगे कुछ तो फिर समझ कहां पाएंगे, क्योंकि दिमाग एक बार में एक बहुत अच्छा से कर समझ सकता है ना। ऐसे दिमाग तो एक बार में 50 काम कर सकता है, लेकिन आउटपुट बढ़िया नहीं होगा। एक बार में आपको इतने लोग को देख रहे हैं तो 1000 लोग ऐसे देख लिया, बाहर रोड पर लाख लोगों को देख लेगा, लेकिन क्या 1 लाख काम कर रहा दिमाग? नहीं। किसी को देखा और फिर घूम के देखेगा तो दोबारा को शक्ल याद नहीं है कि वही था, है कि नहीं भाई साहब? देखना अलग बात है, लेकिन एक आदमी सामने है, देख रहे हैं, नहीं समझा? एक दिमाग एक ही आदमी को देख रहा है, नहीं समझा? अभी आदमी इधर भी आ जाएगा, उसको आंख भी बंद कर, उसका आंख के सामने वैसे भी आ जाएगा, नहीं समझा? मेरा कहने का एग्जाम्पल समझिए, फीलिंग कि कंसंट्रेशन, आप जितना एक चीज पे गौर करेंगे, जितना एक पे गौर करेंगे, आपका कंसंट्रेशन उतना ही अच्छा होगा। समझ में आया ना? आप सिर्फ मैथ 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 यहां देखो तो एकदम दिलो दिमाग में बैठ जाएगा मैथ, है ना। रात में भी आएगा मैथ, सुबह उठते ही मैथ, नहीं समझा? नाश्ते पर भी मैथ, जाते मैथ। आइए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बात देखिए, समझ में आया? एकदम खो जाइए इसमें, ठीक है ना? ओके, ठीक से देखो, इधर काटो, उधर जाके कट गया, 90 कट गया, ठीक? हाँ या ना? थैंक यू। b/2, एक सी में से आधा सी चला गया, एक में से आधा गया c/2, उधर कौन बच गया? बेचारा कट गया, वजह ही नहीं, 0, है ना। जो था आज जो कट गया, है ना, 0। बस 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 भाई साहब कुछ सुखाना उसको, जरा दौरा पड़ता है उसको। देखो उधर जूता सुखाएगा, ठीक है, जो मिले सुखा देना। देखो इधर माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। इधर ही प्लस में है, जाके क्या हो गया? माइनस। दिखाई दिया? एंगल DAE बराबर हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ एंगल B एंड एंगल C। तो यही इसका फार्मूला है, ठीक। तो एंगल DAE जो होगा, दिखाई दे रहा भाई, वो आधा होगा। DAE क्या होगा? आधा होगा किसका? B और C के डिफरेंस का आधा होगा। क्या होगा? समझ में आ रहा ना? क्या होगा भैया? B और C के डिफरेंस का आधा होगा। यस और नो? समझ में आ रहा ना? जो बीच का एंगल होगा वो B और C के डिफरेंस का आधा होगा। क्या होगा? B और C के डिफरेंस का आधा होगा। यस और नो? मेरे बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो याद रखिएगा, ये जो एंगल होगा डिफरेंस का आधा। एग्जाम में फार्मूला ही आ गया तो जवाब दे दिए, ठीक है ना। अच्छा, यदि देखो ना, यदि C बड़ा होगा ना तो ये 90 डिग्री उधर बनेगा, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमें बस मतलब है कि डिफरेंस का आधा। ओके, 90 इधर बनेगा, जब C बड़ा होगा इधर परपेंडिकुलर उधर जाएगा तो उधर बड़ा हो जाएगा, इधर जाएगा तो इधर बड़ा होगा, ठीक है ना। तो हमको इधर जाओ उधर से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जो बीच का जो एंगल बनेगा हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ एंगल B एंड C, B और C के अंतर का आधा होगा। चाहे उधर जाए चाहे उधर जाए, हमको मतलब नहीं। डिफरेंस का मतलब बड़ा में से छोटा माइनस करना। हो सकता है C बड़ा हो B छोटा हो, तो C में से B माइनस कर लेंगे, ठीक। तो डायग्राम उल्टा बन जाएगा, इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा, ठीक। आप समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप समझ गए? ओके, आप जैसे सपोज कीजिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है भाई, सुनिए ना। ये मान लीजिए 40 है, ये मान लीजिए 20 है। आपको कहा कि DAE का मान निकालो, आप बोलेंगे आधा होगा 40 माइनस 20 का, हाँ या ना? आप क्या बोलेंगे?
आधा किसका किसका, बी और सी का डिफरेंस। तो आंसर है आधा गुने 20 क्या है, 2 से भाग दो, कितना आ गया 10। तो ये जो एंगल बनेगा 10 डिग्री, कितना बनेगा 10। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, समझाऊं। मानो कि तुम्हें याद नहीं है फार्मूला, हम जानते हैं याद है, मानने में कहा जा रहा है। 1 मिनट मान लो कि नहीं है याद फार्मूला, ठीक। हाँ, क्यों मानने वाला बात छोड़ दो। देखो ये 40 है, ये 20 है, तो कितना हो गया 60। तो ये कितना बच गया, वाह, वेरी 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 गुड। समझ में आया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये जग जाहिर है, और इस जग में आप भी जानते हैं इस बात को, है ना। ओके, दिखाई दे रहा है, कहां खोए हुए हैं जी। ये 40 20 60 दिखाई दे रहा है ना, 40 20 60, तो ये क्या बचेगा 120। पूरा एकदम दिमाग यहां होना चाहिए पढ़ने पर। हमको दिखता है सकल लोगों का कहां ध्यान है या कंसंट्रेशन, हमको दिया जाता है ना कि यही सब काम ही करते रहते हैं दिन भर, है कि नहीं। तो इसे लगता है कोई कहीं खोया हुआ है तो आंख इधर ही खुला, लेकिन यहां है, लेकिन वहां नहीं है, वो कहीं और है, ठीक है ना। तो ऐसा ना करेंगे, आंखें खुले हैं, सामने दिख भी रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, ऐसा भी होता है भाई, है ना, होता है ना। कभी कोई ऐसा आदमी देख रहा है, आप लोग हम ही को देख रहा है, लेकिन मान लो आपको नहीं कुछ और देख रहा हो, है ना, कहीं और देख रहा है कि नहीं। वेरी गुड, अब याद देखो, तो पूरी कंसंट्रेशन बोर्ड पर जाए, ठीक है ना। आइए, तो हमने कहा हाँ है चंचल तो कंट्रोल करने वाला है तो महात्मा बनते हैं, है कि नहीं। मतलब जरूरी नहीं कि महात्मा का मतलब ये हो कि कमंडल टांग लिया, नहीं समझा। महात्मा का मतलब ये जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया, नहीं समझा, वो होता है महात्मा, नहीं समझा। समझ में आया। यहां देखिए, जय श्री राम, यहां देखिए 40 और 20 का होता है 60, तो ये क्या बचेगा 120। 40 20 का 60, तो ये क्या बचेगा 120। 120 का आधा ये 60, ठीक। अब देखो 60 20 80 10 आंसर आ गया। वाह भाई साहब, समझ में आया कि नहीं। ये 40 20 60 हो गया, तो ये 120 बचेगा, और 120 का बाइसेक्टर आधा करेंगे ना, तो 60 हो गया ना। 60 बाइसेक्टर है नहीं, ये 60 है, ये 20, दोनों का एक्सटीरियर एंगल, तो 60 20 80 80 10 90, ये 90 है ना, हो गया आंसर। किसी भाई को तकलीफ थोड़ा बहुत भी, एकदम नहीं, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना भाई। चलिए अब मैं आपको पहले क्वेश्चन देता हूं, फिर बात करूंगा, ठीक। तैयार है सब लोग, चलिए तैयार हैं भाई लोग। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एडी, एडी मतलब अजय देवगन, है ना, एडी। आप ध्यान रखना, मैं बोलूंगा कहीं कहीं तो आप ये ना कि हर बार दांत निकालना, क्योंकि बहुत मिस्टेक हो जाता है। कभी डी और बी जो है ना एक ही लगता है, दिल्ली बॉम्बे एक जैसा, लेकिन दिल्ली दिल्ली है, बॉम्बे बॉम्बे है कि नहीं। यहाँ देखिए भाई साहब, ठीक, ध्यान रखिएगा। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एडी, एडी मतलब अजय देवगन, एडी इज इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हंसिएगा नहीं, लिखते जाइएगा, आप समझ जाएंगे। जब हम बोलेंगे अजय देवगन तो समझ जाएंगे अजय ए और डी फॉर देवगन, ठीक है ना। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का अंतः समद्विभाजक है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का अंतः समद्विभाजक है, ठीक है ना। एडी कोण ए का अंतः समद्विभाजक है, एडी कोण ए का अंतः समद्विभाजक है, ठीक है ना। AD is the interior bisector of angle A। त्रिभुज एबीसी में AD कोण A का अंतः समद्विभाजक है, ठीक है ना। आगे
and AE. AE is the perpendicular on the side BC. AE is the perpendicular on the side BC. और AE भुजा BC पर लंब है, और AE भुजा BC पर लंब है. AE is the perpendicular. AE is the perpendicular. AE is the perpendicular on the side BC. AE भुजा BC पर लंब है. AE भुजा BC पर लंब है. AE is the perpendicular on the side BC. AE भुजा BC पर लंब है. ठीक है भाई, AE भुजा BC पर लंब है. फाइंड द एंगल DAE. पहला क्वेश्चन देखकर कौन DAE का मान क्या होगा. फाइंड द एंगल DAE. कौन DAE का मान क्या होगा. दूसरा क्वेश्चन D फॉर दिल्ली DAE. और दूसरा क्वेश्चन ADE. दूसरा क्वेश्चन फाइंड द एंगल ADE. दूसरा क्वेश्चन फाइंड द एंगल ADE. D फॉर दिल्ली ADE. ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि फाइंड द एंगल DAE. दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ADE. ठीक, यदि कोण B बराबर 80 डिग्री, एंगल B बराबर 80 डिग्री, एंगल B is 80 डिग्री, एंगल B is 80 डिग्री एंड एंगल C is 40 डिग्री. एंगल B is 80 डिग्री. ए भाई सुनिए, एंगल B is 80 डिग्री और एंगल C is 40 डिग्री. ठीक है ना. यदि कोण B बराबर 80 डिग्री, कोण B बराबर 80 डिग्री, कोण C बराबर 40 डिग्री हो, कोई दिक्कत तो नहीं. कोण B बराबर 80 डिग्री और कोण C बराबर 40 डिग्री हो, कोई दिक्कत तो नहीं ना. कोण B बराबर 80 डिग्री. ओके, कोण B बराबर 80 डिग्री और कोण C बराबर 40 डिग्री हो. ठीक है, क्या सभी ने ले आया. थैंक यू भाई साहब. आगे वाह, आपने तो कमाल कर दिया. ये नहीं करते. देखो, क्या सबका आ गया. कोई भाई पूछना चाहते हैं. भाई साहब पूछना चाहते हैं, उठाइए हाथ प्लीज, फास्ट फास्ट. ए भाई साहब, सबका आ गया है. आ गया भाई. उत्तरी के उठा लिया. ये तो उठाएगा ही. कैसा आदमी है ये, कैसे बताऊं, ऐसे करके या डायरेक्ट ही बताऊं. देखो, जो फार्मूला से बनाना चाहते हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला से बनाएंगे. तो पहला क्वेश्चन जो है एंगल ADE ना, पहला है DAE. ये क्या होगा, आधा होगा. 80 माइनस 40, 40 बटा में 2 कितना होता है 20. जैसे ही ये एंगल 20 निकल जाएगा तो ये कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री, क्योंकि ये अकेले 90 है तो ये 20 है, तो ये कितना होगा 70 20 कितना हो गया 90. 70 20 70 20 70 20 तो ये 90 हो जाए. 70 20 90. एनी प्रॉब्लम. थैंक यू. एक मिनट भाई साहब रुक जाइएगा. अरे 70 20 90 30 के पगला गया क्या, और 90 है, उधर गोली मारो. यही दोनों पूछा हमसे. ठीक, किसी भाई को तकलीफ नो. अच्छा, बिना बनाए भी बना सकते हैं, मतलब बिना बनाए बना के, बिना फार्मूला के. ये कितना था 80 और ये 40, 120 कितना बच गया. ये 60 का आधा, 30 40 70 20, ये 20 और 70 धाई धाई आ गया. कैसे आ गया. ओके, क्वेश्चन लिखो. इन ट्रायंगल ABC, मैंने कुछ नहीं सुना, तुम लिखो. इन ट्रायंगल क्या हो गया, कोई बात नहीं, लिखो.
इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एडी अजय देवगन, एडी इज इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। त्रिभुज एबीसी में लिखा ना भाई, एडी कोण ए का अंतर समद्विभाजक है, ठीक है ना, एडी कोण ए का अंतर समद्विभाजक है, ठीक है ना। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यस लिखें, एडी इज द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का अंतर समद्विभाजक है, ठीक है ना। एंड ए इज द परपेंडिकुलर, AE is the perpendicular on the side BC, और AE भुजा BC पर लंब है, ठीक है ना। AE is the perpendicular on the side BC, AE भुजा BC पर लंब है। AE is the perpendicular on the side BC, AE भुजा BC पर लंब है, लिखें, AE is perpendicular on the side BC, AE भुजा BC पर लंब है। ओके, सभी भाई लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके चले बोला जाए। रेस द एंगल बी एंड सी, कोण बी और सी का अनुपात, कोण बी और कोण सी का अनुपात 4:3 है। रेस टू द एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली 4:3, लिखें, कोण बी और कोण सी का अनुपात 4:3 है। रेस टू द एंगल बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली 4:3, ठीक है ना, बी और सी का अनुपात 4:3 है, ठीक है। एन एंगल DAE, एंगल DAE is D for Dal, DAE, ठीक है ना। कोण DAE is equal to, कोण DAE बराबर, if angle DAE is DAE is, यदि कोण DAE बराबर 10 डिग्री हो तो फाइंड द एंगल बी। DAE बराबर 10 डिग्री, कितना है, 10 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, कितना डिग्री हो, 10 डिग्री हो, तो फाइंड द एंगल बी। कोण बी का मान क्या होगा, फाइंड द एंगल बी, कोण बी का मान क्या होगा बताइए ना। 80 बता दिया, वेरी गुड। फाइंड द एंगल बी, बॉम्बे आ गया, नहीं अगला आना चाहिए था। कैसे नहीं लाए मेरे भाई, भाई जी यहां देखिए, बात ऐसा है भाई, सुनिएगा, एंगल बी और एंगल सी का रेशियो हमें 4:3 दिया है, कितना दिया है, ओके। और हम जानते हैं कि एंगल बी और एंगल सी का जो डिफरेंस है, अंतर जो है, ठीक, अंतर का आधा होता है ये वाला एंगल, तो अंतर क्या होगा, इस एंगल का डबल, हाँ या ना। आधा करेंगे तो ये 10 आएगा, आधा होता ना, ये एंगल कैसे निकलता, बी और सी का डिफरेंस का आधा होता है ना, तो आधा जाके गुना हो गया, समझ रहे ना, 10 दूनी 20, तो बी और सी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ऐसे देख रहा अच्छा लगता है। अरे भैया समझो यार, ये 10 दिया है तो ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, आप बताओ।
वाह भाई साहब, आपका कोई जवाब नहीं। सुनो बात, अभी रुको रुको, ये समझ में आया? रीजनिंग का बैच चालू है कल से 12 बजे, ये इसका 3:30 से 5 चालू है, जैसा करना हो आ जाना। फिलहाल यहां देखो, अरे हम ही पढ़ा रहे हैं, देखो ना, बी और सी का डिफरेंस कितना है? 20। बी और सी का डिफरेंस कितना है? इसमें कितने का डिफरेंस है? 1 बराबर 20 चौके, एंगल बी से 80 डिग्री। प्रॉब्लम ना, तो आज कम ही पढ़ते हैं, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। समझ में आया कि नहीं? यहां कितने का अंतर आया? 20 का, और ये 1 का अंतर है, तो 1 बार 20 है, 4 बराबर 80। समझ में आया जी? जाइए, आज तक कभी पढ़िए। जय श्री राम।